मान्यवर कांसीराम की ये लाइनें मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। वे कहते हैं कि अगर तुम बहुजन समाज के लिए संघर्ष ना कर पाओ तो विचलित मत होना, बस एक काम करना, बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ लेना। अगर पढ़कर उसे तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए तो समझ लेना कि तुम भी बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर सकते हो, वरना वह किताब वहीं फाड़कर फेंक देना। चमचे के ऊपर मान्यवर कांसीराम कहते हैं कि जिस प्रकार जो चम्मच होता है वह जिस बर्तन में रहता है उसी बर्तन को खाली कर देता है। वे आगे कहते हैं कि चमचे कभी भी वफादार नहीं होते और वफादार कभी चमचे नहीं होते। मान्यवर कांसीराम कहते हैं कि राजनीति चले या न चले, सरकार बने न बने, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन की गति है वह किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। आगे कहते हैं मान्यवर कांसीराम कि कभी भी किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमेशा विचारधारा के सामने भागना चाहिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति बदल सकता है, अगर वह व्यक्ति आपकी विचारधारा में काम कर रहा है इस समय, अगर वह व्यक्ति बदल सकता है, अगर दूसरे विचारधारा में चला गया तो आप फिर उस विचारधारा में नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे, आप फिर वही जो आपकी विचारधारा का है उसी के साथ आप रहेंगे। जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते वह तुम्हारा वोट लेकर संसद में क्या तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे? यह सोचने वाली बात, गौर करिएगा। वे कहते हैं कि तुम्हारा मर्डर भी होगा, बलात्कार भी होगा, सरेआम पीटे भी जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम लोग टोली बनाकर जमा होगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन के नाम से ज्ञापन भी दोगे, फेसबुक पर फोटो डालोगे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते पर जाकर शहर, राज्य या देश बंद करोगे। प्रशासन तुम्हारी बात मान लेगा, गिरफ्तारी करेगा, फिर क्या? न्याय मिलता है, सबको न्याय मिलेगा। सवाल न्याय का नहीं है, सवाल यह है कि तुम पर न्याय होता ही क्यों है? वो इसलिए कि तुम शासक नहीं हो। चुनाव में यही तुम्हारे जाति वाले संगठन कांग्रेस भाजपा में बिक जाते हैं और अपना करियर बना लेते हैं और तुम लोग अपना नेता मानकर हमेशा मार खाते रहते हो। मान्यवर कांसीराम कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते, हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में मौजूद व्यक्ति पर निर्भर करता है, जो सत्ता में मौजूद है। सामाजिक न्याय उस पर निर्भर करता है कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो आपको न्याय दिलाए। मान लीजिए एक समय में कोई अच्छा नेता सत्ता में आता है और लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन जब एक बुरा नेता सत्ता में आता है तो वह फिर से अन्याय में बदल जाता है। इसलिए हम संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। मान्यवर कांसीराम कहते हैं कि अगर हमें कभी न बिकने वाला नेता चाहिए तो हमें कभी न बिकने वाला समाज बनाना होगा, क्योंकि लोगों को वैसा ही नेता मिलता है जैसे वे लोग होते हैं। मान्यवर कांसीराम कहते हैं कि हम बहुत लंबे समय से सिस्टम के दरवाजे खटखटा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और न्याय नहीं पा रहे हैं। अब इन हथकड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। गांधी के बारे में क्या सोचते हैं मान्यवर कांसीराम? वे कहते हैं कि मैं गांधी को शंकराचार्य और मनुस्मृति की श्रेणी में रखता हूँ, जो उन्होंने बड़ी चतुराई से 52% जो ओबीसी को किनारे रखने में कामयाब हुए। हमारे लोग जो आज पत्थरों और मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे हैं, अगर बाबा साहब उनको संवैधानिक अधिकार न दिलाए होते तो वे लोग आज कूड़े के ढेर में अपना भोजन वे ढूंढ रहे होते। मान्यवर कांसीराम की एक ही पुस्तक आप पढ़ना जो उनकी सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है, वह है चमचा युग। चमचा युग को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो चमचे हैं उनके बारे में अच्छे से तो आपको जानकारी हो ही जाएगी। मान्यवर कांसीराम एक बात और कहते हैं, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वह गुलाम पैदा होती है। तो मान्यवर कांसीराम की यह पुस्तक आप जरूर पढ़ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।